वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की नई बुक यानी कि ये यूथ कंपटीशन की है, जो कि नई बुक हम करने वाले हैं, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम के 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें 5 भाग नए पैटर्न पर आधारित किताबें। जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है हिंदी से, जिसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 1, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छिद्रांत विषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल यानी कि वायु, अनिल मीन्स अग्नि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पावक। क्वेश्चन नंबर 6, साचरी का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रमाण प्लस एक, प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक को यानी कि यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के भेद हैं, टोटल कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कृतवाच्य रूप है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आटा आटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन पुल्लिंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर है उन्हें अवयव कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्क्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है 1930 यानी कि 1930 में हिंदी की पहली सावक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें गद्यांश कुछ इस प्रकार है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मशर्त किया, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सव अब उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुखों के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष प्रति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोदय को प्राप्त होते ही उसे जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। क्वेश्चन नंबर 26, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेखक को क्या दुख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण से विवाह किया, ये बलिदान नहीं दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कष्ट का अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सो सुविधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गढ़े गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राजी, ए बत्तियां सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि सामान्य विधि परीक्षण से है। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए बयान के बाद पहला और दूसरा लेबल दिया गया है, जो दो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह मानकर कि कथन की जानकारी सत्य है, भले ही सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, सुनिश्चित करें कि कौन सा यह निष्कर्ष तार्किक रूप से तथा निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी से परिणाम निकालते हैं। कथन कुछ इस प्रकार है, सभी कुत्ते शेर हैं, सभी जो डॉग हैं वो शेर हैं, जबकि सभी शेर बिल्लियां हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष कुछ इस प्रकार दे रखा है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कि सभी कुत्ते क्या बिल्लियां हैं? हाँ, तो ये पहला सही है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या कुछ कैट, जो कुछ कैट हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ क्या, तो ये भी सही है। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे भी कथन तर्क दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा तर्क है जो मजबूत तर्क होगा। कथन कुछ इस प्रकार है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क है पहला, हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दूसरा है, नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग में होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 तर्क दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा तर्क मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? यहाँ पे एक सूची दी गई है जिसमें सही अनुसरण बताना है कि इसका सही अनुसरण क्या होगा, कि इसके बाद क्या आएगा, एनिमेटेड, एडिटेड, कास्ट, सेटअप, आइटम। तो इसके बाद सही आंसर होगा टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए वेन आरेख में इस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, जो गायक तो हैं पर इंजीनियर नहीं है, तो अभिनेता तो हो सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यों में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार के अंत में रोहन का स्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन बी, 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, बाईं ओर एक पैटर्न के साथ आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन सा एक पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान
दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन बी, 2/2 हिस्सा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे यहाँ पे कथन दे रखा है और कार्यवाही दे रखा है। इसमें बताने कथन का अनुसरण कौन सी कार्यवाही पूर्ण करती है। तो कथन कुछ इस प्रकार है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो कार्यवाही कुछ इस प्रकार है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। नहीं। दूसरा है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है। तीसरा है, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन केवल ये बी वाला, यानी कि ऑप्शन बी केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 मिनट में भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4 से 4 वर्ष का अंतर है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बैगनी के समान कौन सा रंग है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, बैगनी के समान कौन सा रंग है, तो ये ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीला। क्वेश्चन नंबर 42, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 13 दूनी 26, 26 प्लस 4 यानी कि 30, ये ठीक है। 15 चौको 60, 60 5 65। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 12 पंचे 60, 60 प्लस 8 बराबर 68, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया। इसमें बताना है कौन सा कथन है जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43, और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं और सभी तारे चंद्रमा है। ठीक, तो इसमें निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है, कुछ तारे ग्रह हैं, तो क्या कुछ तारे ग्रह हैं, ठीक है। कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, ये भी ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित चित्र में से कौन सी तृणभक्षियों, बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तृणभक्षियों का मतलब यहाँ पे शाकाहारी से है। अगर हम बात करें शाकाहारी बाघ, शाकाहारी भी जानवर होते हैं और बाघ भी एक जानवर है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कथन दे रखा है और निर्णय दे रखना है। इसमें बताना है कि यह निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है, यानी कि सही निष्कर्ष बताना है। कुछ कथन कुछ इस प्रकार है, गुणवत्ता का वह एक मूल्य होता है, और दूसरा है भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रही है। निर्णय है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, ये सही है। केवल निधियन में से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, जो कि सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 46 है। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैन। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों के उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 49, जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, देवमाली
की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 52। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी जनजाति की अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, JC बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिकोर्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड चिपरफील्ड को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता, जिसके निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्तिकेय गोजालवेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया युक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? यानी कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। डैश में लेजर टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बारकोड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
सी इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी Ctrl+R यानी Ctrl+राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी VA शिवा अय्यर दुराई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिनक्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मूल कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी इनपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 84। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुर्सतगंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन डी जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी के भाग को जो राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में चुनिए। क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 में क्षेत्र दे रखा है और सूची 2 में खनिज दे रखा है, ठीक, जिसमें सोनभद्र होता है वो चूना पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इलाहाबाद सीसा बालू के लिए, जो ललितपुर है वो तांबा के लिए और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसका सही आंसर होगा 4 2 1 3 यानी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन डी 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन डी मेरठ चाकू। मेरठ जो है वो खेल के चीजों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। हस्त निर्मित कागज का निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जालौन में। क्वेश्चन नंबर 96। गीड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को
कीड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन डी, बधुआ। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजन है। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।